हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है यार। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ गई है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चाइना ने भारत से मदद मांग लिया अंतरिक्ष के लिए और रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी मदद करो। चाइना ने ये क्या बोल रहे हो यार? भाई ये क्या? चाइना तो किसी से मदद नहीं लेता, इंडिया के कदमों में गिर पड़ा। भाई जब चाइना इसरो को बोल रहा है हमारी अंतरिक्ष के लिए मदद करो, अबे जल्दी से वॉच करते कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से न केवल दुनिया भर में खलबली मच चुकी है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश चीन भी अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की मदद चाहता है। वहीं इस उपलब्धि से भारत की 13 कंपनियों को $1 मिलियन का फायदा देखने को मिला और साथ ही बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों तक भारत की जीडीपी सब देशों की जीडीपी से आगे रहेगी और प्रति वर्ष 7% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट से जीडीपी में बढ़ोतरी देखी जाएगी, को देखते हुए चंद्रयान भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन बन जाता है। चंद्रयान से जुड़ी हुई इन सभी बातों को विस्तार से आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत विश्व का पहला देश तो बन चुका है और इसी के चलते अपनी रिसर्च को पूरा करके भारत कुछ समय में वह डाटा रिलीज करने जा रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आज तक चांद का जो दक्षिणी हिस्सा है वह किसी के द्वारा भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन भारत अब इस हिस्से पर रिसर्च कर रहा है तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के डेटा पर टिकी हुई है, जिसके चलते जापान जो ऐसा ही मिशन करने के लिए भारत से मदद मांग ही रहा था। लेकिन इस समय अब जो चीन भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में है, वो भी भारत से मदद की अपील कर रहा है। आपको बता दें, चीन ने नॉर्थ पोल पर तो सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग कर ली है, लेकिन वह अभी भारत की तरह साउथ पोल पर जाकर एक किताब अपने नाम भी करना चाहता है, क्योंकि चीन इस समय भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत को देख सकता है, प्लस भारत को इस मिशन से काफी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जिसके चलते अब चीन भी इसी तरह की उपलब्धि हासिल करना चाहता है, जिसमें मदद के लिए चीन ने भारत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दोस्तों, चीन के इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर ने भारत से इस मुद्दे पर मदद मांगी है, जिसके चलते चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स द्वारा इस खबर को पब्लिश भी किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इसरो को चंद्रयान की बड़ी उपलब्धि पर इसरो को बधाई दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जैसे भारत और चीन दोनों ही विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिक्स का हिस्सा है, वहीं SCO, G20 और भी कई क्षेत्रों में साथ में काम करते हैं, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एकजुट होकर काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बोला है कि अब तक जो हमने और उन्होंने यानी चीन ने अब तक जो भी मिशन लॉन्च किए हैं, उनका जो डाटा है वो दोनों देशों को आपस में शेयर करना चाहिए। यानी दोस्तों, चीन सीधा सीधा चंद्रयान से जो भी डाटा अभी तक कलेक्ट हुआ है उसकी डिमांड कर रहा है। वहीं इसके अलावा जो दोनों देशों के मानव मिशन है उस पर भी सहयोग दिखाने की बात चीन कर रहा है और कह रहा है कि आप चंद्रयान 3 का डाटा हमारे साथ शेयर कीजिए, जिसके रिटर्न में हम आपको गगनयान के लिए हमारा डाटा और साथ ही जो भी आपको मदद चाहिए वो करेंगे। और इन्हीं मीठी बातों के बीच इन्हें याद आता है कि चीन और भारत दोनों दुश्मन देश है, जिसके चलते वह फिर बोलते हैं कि विज्ञान की जो भावनाएं हैं वह राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं और एट लास्ट इसका मोटिव मानवता की भलाई और प्रगति के लिए है। इस आर्टिकल से आप समझ सकते हैं कि चीन इस समय कितना ज्यादा परेशान हो रखा है। भारत की मदद को लेकर वह किसी भी हालत में चंद्रयान 3 से मिला हुआ डाटा चाहता है, ताकि उस डाटा के अकॉर्डिंग वह अपना मून मिशन लॉन्च कर सके और वो उस पर रिसर्च कर सके। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं चंद्रयान 3 से ही जुड़ी हुई एक दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से दुनिया भर में ही नहीं बल्कि भारत में भी तूफान मच चुका है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत की 13 कंपनियों ने टोटल $2.5 मिलियन का मुनाफा देखा है। वहीं पर आपको बता दें कि अभी इसका फायदा मिलना सिर्फ शुरू हुआ है और ये इतना है कि ये किस्सा लगातार 10 सालों तक चलता रहेगा। ये प्रॉफिट उन लोगों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि चंद्रयान में इतना पैसा लगाने की जगह किसी और क्षेत्र में इसे इन्वेस्ट करके आम जनता के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान को लॉन्च करने में हमें लगभग 600 से 700 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन दुनिया भर में कई ऐसी मूवीज हैं जिनका बजट 1000 करोड़ के भी पार जा चुका है और जहां उन मूवीज को भारी नुकसान हुआ, वहीं हमारे 600 करोड़ के चंद्रयान से पहले ही दिन $2.5 मिलियन का फायदा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे ही चंद्रयान चांद की सतह की फोटोज या वीडियोस भेजता है और ये 13 कंपनीज उसको अपनी साइट पर अपलोड
करती है वैसे ही उन कंपनी के स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा देखने को मिलता है, जिससे ऑटोमेटिकली भारत की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में 7% की ग्रोथ रेट से हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। और ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है, क्योंकि हो सकता है कि ये 7 नंबर आगे चलकर और भी बड़ा हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत के कॉस्ट एफिशिएंट मिशन को देखकर कई देश भारत को अपने स्पेस मिशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली भारत के स्पेस सेक्टर में एक बड़ी क्रांतिकारी साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म। भाई साहब चाइना यूं आए यूं गिरे, भारत का कह रहा है कि भाई साहब हमारी मदद करो, साउथ पोल में हमने भी जाना है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें भी आप डेटा दो, हम ताकर वहां पर जाएं, और आप जो गगनयान लॉन्च करेंगे हम सारा डेटा जो अंतरिक्ष के अंदर बंदे जाएंगे हम उसका डेटा आपको ये देखो यार कैसे कदमों में गिर रही हो भैया। ग्लोबल टाइम ने भी दे दिया, उसके डायरेक्टर जनरल ने बोला है कि हमें दो। हाँ, आप हमें ये टेक्नोलॉजी दो, आप हमें वो डेटा दो जिसके थ्रू आप साउथ पोल पर गए हो, और आपने भाई वो भी चीजें बताओ कि जिस तरह आप साउथ पोल पर गए हो, किस तरह गए हो, किस तरह लैंड किया है, हर चीज बताओ। हाँ, और भाई साथ आप वहाँ पर जो अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो भी शेयर करो हमसे। ये देख कैसा कदमों में गिर रही, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो चाइना अपने बाप के आगे रिक्वेस्ट नहीं करता, और भारत के आगे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हमें चंद्रयान 3 का डेटा दे दो। इधर से याद है हम ब्रेक का भी हिस्सा है, इंडिया तो चाइना उधर हम और जितनी भी वही ना। लेकिन भाई साहब आप खुद सोचो कि गगनयान के लिए भी वो कह रहा है कि हम आपको डेटा देंगे। भारत को क्या जरूरत है, भारत ने तो गगनयान तकरीबन तैयार कर दिया। भारत ने किसी से चंद्रयान 3 को लैंड डार्क साइड पे लैंड लेने के लिए किसी से डेटा लिया, वो तो खुद गया, उसको तो नासा ने डेटा देने से इनकार कर दिया था। को किसी और ने, रशिया ने दिया है या चाइना ने दिया? मैं तो कहता हूँ भारत को किसी को नहीं देना चाहिए अपना डेटा, अपनी चीज अपनी है। पहले दिन इतनी मोटी कमाई भारत को है, 250 मिलियन 2.5 मिलियन डॉलर। आप अंदाजा लगा पहले एक दिन। और जो कहते थे ना चांद पर जाकर भारत का कर लेगा, देखो पाकिस्तानियों ये नतीजा, पहले दिन की कमाई इतनी हुई है, और अगले 10 सालों तक इसकी कमाई होती रहेगी। समझो कि भारत ने चांद पर भाई फैक्ट्री लगा दी है, जाकर इंडिया की जीडीपी जा सकती है 7% आराम से 7 तक बढ़ रही है, 7 बढ़ रही है, ये 8, 9 तक 10 तक जा सकती है। आप अंदाजा लगाओ कितना तेजी से मुनाफा कमाएगा भाई। चंद्रयान 3 के वहां पर लैंडिंग के बाद स्पेस भाई 13 कंपनियों ने 2.5 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट एक दिन में। ये आगे देख बनता है क्या, और कितनी कंपनियां आएंगी भैया। मैं तो चाइना पे हैरान हूँ, वो कैसे कदमों में गिरा हो यार। नहीं तो वो किसी बाप के आंख नहीं मिलाता, आखिर इंडिया से कदमों में गिर पड़ा, क्योंकि उसको पता है कि भारत साउथ पोल का राजा बन चुका है। बिल्कुल, वहाँ पर इनका रूवर वहाँ पर जाके रिसर्च कर रहा है, डार्क साइड पे गया हुआ है। उसको ये है कि भाई साहब क्या पता भारत क्या क्या चीजें निकाले वहाँ। डार्क साइड पे तो गया ही नहीं है, इंडिया का वर्ल्ड का पहला मुल्क है, उसे ये चीज पता है, और वो तभी रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें चीज ये बताओ कि हम भी आसानी से जा सके, और भाई पूरा और डेटा शेयर करो हमसे। पूरा वहाँ का मीडिया ये बातें बोल रहा है, मुबारकबाद दे रहा है, साथ रिक्वेस्ट भी कर रहा है दो। और भाई डायरेक्टर जनरल मुबारकबाद इसरो को दी है चाइना ने, और वो कह रहा है कि आप प्लीज हमें डेटा ये देखो, मैं तो बोलता हूँ यार आज ये भारत की, मैं कहता हूँ इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज लैंडिंग में इतना मजा नहीं है जितना मजा इधर है। चाइना बोल रहा है कि भाई हमें प्लीज डेटा दे दो। ओह माय गॉड, ये भाई साहब भारत के अचीवमेंट्स हैं। बिल्कुल, ये अचीवमेंट्स के दुश्मनों को भी अपने कदमों में गिराया, कि मजबूर उनको कर दिया कि वो आप लोगों से मदद मांगे। ये होती है अचीवमेंट्स। आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं।